चलिए आज के लेक्चर में हम इंद्रावती की जितनी भी सहायक नदियां हैं उनको इंडिकेट करेंगे। उसके अलावा शबरी नदी को भी हम मैप में इंडिकेट करेंगे। यानी आज आपका गोदावरी नदी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो आपका एक तरह से रिवाइज हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गोदावरी नदी को सबसे पहले हम इंडिकेट कर लेते हैं, फिर शबरी एंड इंद्रावती को। गोदावरी नदी कुछ इस प्रकार से यहाँ बॉर्डर से गुजरती है, ठीक है। ये हो गई गोदावरी नदी। इसके बाद अगर आप इंद्रावती को इंडिकेट करेंगे तो ये मुंगेर पर्वत से निकलते हुए बस्तर, दंतेवाड़ा क्रॉस करते हुए बीजापुर, फाइनली ये जो बॉर्डर बनाते हुए ये मिल जाती है गोदावरी नदी में। उसके बाद अगर आप बनाएंगे शबरी नदी को तो ये सुकमा और बस्तर में ये प्रवाहित होती है जस्ट बॉर्डर से, और फाइनली ये भी जा कर के किस में मिल जाती है, गोदावरी नदी। ये गोदावरी नदी को मैंने बनाया है। उसके बाद हम एक एक करके देखते हैं। पहले हम इंद्रावती की सहायक नदियों को बना लेते हैं। यहाँ पर मोहला तहसील है जहाँ से ये सीधा सीधा कौन सी नदी आती है, कोटरी नदी। तो ये आप इंडिकेट कर लेंगे कौन सी नदी है, कोटरी नदी। उसके बाद यहाँ पर आता है अबू जमाड़ का पर्वत, ठीक है। अबू जमाड़ के पर्वत से कौन सी नदी निकलती है, तो ये गुडरा नदी निकलती है जो कि महानदी में जा कर के मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर अंतागढ़ है, ठीक है। अंतागढ़ की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, निब्रा नदी निकलती है जो कि सीधा सीधा जा कर के इस प्रकार से मिल जाती है। तो ये कौन सी नदी हो गई, निब्रा नदी, और ये कौन सी हो गई, गुडरा नदी। कोंडागांव से दो ओरिजिन है, एक आप देखेंगे तो ये हो गया बोर्डिंग, ठीक है। बोर्डिंग इस प्रकार से जा कर के मिल जाती है, बोर्डिंग। उसके अलावा माकड़ी, ठीक है। माकड़ी की ये जो माकड़ी क्षेत्र है, माकड़ी की पहाड़ी है, यहाँ से नारंगी नदी निकलती है जो कि इस प्रकार से जाकर मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे अब डंकनी शंखनी की बारी आई। डंकनी नदी को अगर आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से कहाँ से निकलती है, डांगरी डोंगरी क्षेत्र से ये निकलती है जो कि दंतेवाड़ा के अंतर्गत ही आती है। ये आपकी डंकनी नदी हो गई। शंखनी नदी जो है ये बैलाडीला की पहाड़ियों से निकलती है और इनके ही संगम में दंतेवाड़ा में कौन सा मंदिर है, दंतेश्वरी मंदिर है। इसके अलावा आप अगर देखेंगे कौन कौन सी नदी बच गई, तो कुटरू बीजापुर का जो पठार है वहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो ये चिंतावांगू, ठीक है। कहाँ जाने से चिंता होती है, बीजापुर जाने से चिंता होती है। तो वैसे भी याद आ जाएगा कुटरू गेम सेंचुरी। आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कुटरू गेम सेंचुरी में किसका संरक्षण किया जाता है, ठीक है। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जब हम नेशनल पार्क वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं वहाँ आपको कराऊंगी। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया तालपेरू। आप देखेंगे तो ये बैलाडीला की पहाड़ियों से निकलता है और डायरेक्ट जाकर के ये गोदावरी नदी में मिल जाता है। पर इसको भी इस ये जो इंद्रावती है इसकी सहायक नदियों में लिया जाता है। तो आपको मैंने जितना भी नदियों के बारे में कराया है आप इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। आपसे देखिएगा सारे क्वेश्चंस लगभग बन जाएंगे। उसके अलावा आप ये देखेंगे यहाँ पर नदी परियोजना नहीं है, ठीक है, बहुत कम। बोधघाट परियोजना जो है वो कहाँ किस पर है, इंद्रावती के ऊपर है। लेकिन और कोई परियोजना का नाम आपको सुनने नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट कम है। एक तो ये थोड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। धीरे धीरे हो रहा है डेवलपमेंट लेकिन अभी भी कमी है। उसके बाद यहाँ पर हम इनकी सहायक नदियों को करते हैं शबरी की। शबरी का अगर आप सहायक नदी देखेंगे ये हो गया कांगेर। कांगेर की ही सहायक नदी है, ठीक है, मुनगा बहार, जिसके ऊपर तीरथगढ़ जलप्रपात है जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। और कांगेर नदी तो आप जानते हैं कांगेर नेशनल पार्क के बीच से बहता है और यहाँ पर कुटुमसार की गुफा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। कुटुमसार की गुफा की खोज किसने की थी, शंकर तिवारी। ये भी जब हम नेशनल पार्क पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल से देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो एक और है, ठीक है, मालगेर रिवर, जो कि इसमें आप देखेंगे तो ये एक जलप्रपात इस नदी के ऊपर है। अभी नेक्स्ट चैप्टर जलप्रपात ही होने वाला है जब हम रिवर ड्रेनेज सिस्टम कवर करेंगे। तो इस प्रकार से आप सभी नदियों को मैप में इंडिकेट कर लीजिएगा। मैप में अगर आप इंडिकेट कर लेते हैं तो इससे क्या होता है, आपको और अच्छी तरीके से उसका पूरा ओरिजिन और एंडिंग आपको याद हो जाता है, ठीक है। आई होप सो आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल हुआ होगा। उसके बाद आज का मैं आपको क्वेश्चन दे देती हूँ जिसको कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो बोर्डिंग है, ठीक है, बोर्डिंग नदी का जो ओरिजिन है वो कौन से ज़िले में है या फिर कौन से पर्वत पहाड़ से निकलता है, आपको बोर्डिंग का बताना है, ठीक है। बोर्डिंग, देखते हैं कितने लोग सही आंसर कमेंट करते हैं। जो ध्यान से लेक्चर सुन रहा है, लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा है तो वो सही कर लेगा।
और 15 अगस्त से आप लोगों का आर्ट एंड कल्चर की लेक्चर सीरीज भी शुरू होगी और ज्योग्राफी जो है एज इट इज़ कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को।